आज हम एक ऐसी घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने पूरे मार्केट को प्रैक्टिकली हिलाकर रख दिया। 26 मई 2026 को टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी वोल्टास के स्टॉक में एक हैरान कर देने वाली भारी गिरावट आई। एक ऐसी कंपनी जो समर कूलिंग मार्केट की अनडिस्प्यूटेड लीडर मानी जाती है, अचानक से इतने हैवी सेल ऑफ का शिकार क्यों हो गई? आइए इस पूरे डेटा को डीकोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल JKSM क्लब में। आज हम आपके लिए लाए हैं वोल्टा स्टॉक के इस अनएक्सपेक्टेड क्रैश का एक डीप डेटा ड्रिवन विश्लेषण। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले हम 26 मई के स्टॉक क्रैश को समझेंगे, फिर उस भारी गिरावट के मुख्य कारणों पर जाएंगे। उसके बाद फंडामेंटल और टेक्निकल डेटा का क्या हाल है वो देखेंगे, फ्यूचर ग्रोथ और रिस्क्स को एनालाइज करेंगे और फाइनली एक ऑब्जेक्टिव वर्डिक्ट और डिस्क्लेमर के साथ इसको रैप अप करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं द मे 26 ब्रेकडाउन की। मार्केट में ओपनिंग बेल बजते ही वोल्टास पर एक हैवी बेरिश सेंटिमेंट हावी हो गया और प्रैक्टिकली एक मैसिव हाई वॉल्यूम सेलिंग शुरू हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक कैसा क्या हुआ? इस सब के पीछे जो सबसे बड़ा ट्रिगर था वो था ये नंबर 50%। Q4 FY26 में वोल्टास का नेट प्रॉफिट लगभग 50% तक गिर गया। लिटरली आधी कमाई साफ। मार्केट ने ऐसे नतीजों की उम्मीद सपने में भी नहीं की थी। और देखिए, जब एक मार्केट लीडर अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस को इतने बुरे तरीके से मिस करता है ना, तो मार्केट का रिएक्शन फॉर श्योर उतना ही ब्रूटल होता है। लेकिन यहां एक कैच है। ये सिर्फ आम रिटेल इन्वेस्टर्स का पैनिक नहीं था। डिलीवरी पार्टिसिपेशन में एक सडन स्पाइक देखा गया और जैसे ही स्टॉक थोड़ा रिकवर करने की कोशिश करता, ऊपर से लगातार एक भारी सप्लाई आने लगती। ये क्लियर सिग्नल था डिलिबरेट इंस्टीट्यूशनल प्रॉफिट बुकिंग का, यानी स्मार्ट मनी और बड़े फंड्स काफी अग्रेसिव तरीके से अपना पैसा निकाल रहे थे। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, अनपैकिंग द वीकनेस। आखिर इतनी बड़ी संस्थाएं इस स्टॉक से अचानक क्यों भागने लगी? इस शॉक फैक्टर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस सेल ऑफ के लॉजिकल ड्राइवर्स पर चर्चा करते हैं। और ये ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है एक प्योर चेन रिएक्शन को। सिर्फ एक वीक Q4 प्रॉफिट का मिस ही नहीं था यहाँ, उसके साथ मार्जिन पर पड़ने वाला भारी प्रेशर, फिर तुरंत ब्रोकरेजेस का स्टॉक को डाउनग्रेड करना, प्योर एयर कंडीशनिंग सेक्टर का कलेक्टिवली वीक पड़ना, टेक्निकल ब्रेकडाउन और फाइनली भारी इंस्टीट्यूशनल सेलिंग। बेसिकली एक नेगेटिव पॉइंट ने दूसरे को ट्रिगर किया, जिससे स्टॉक की लगातार पिटाई शुरू हो गई। अब यहां पर एक सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन देखिए। एक तरफ मैक्रो एनवायरनमेंट बेहद पॉजिटिव चल रहा था। एक्सट्रीम हीट वेव के चलते एसी की डिमांड रिकॉर्ड लेवल पे थी, लोग जमकर एसी खरीद रहे थे, रेवेन्यू ग्रोथ भी दिख रही थी। लेकिन जो माइक्रो रियलिटी थी वो बिल्कुल उलट थी। कॉपर की आसमान छूती कीमतें, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन और हाई फ्रेट एक्सपेंसेस ने मिलकर कंपनी के मार्जिन्स को पूरी तरह कंप्रेस कर दिया। यानी सेल्स तो आई पर सारा मुनाफा कॉस्ट खा गई। नेक्स्ट अप, फंडामेंटल एंड टेक्निकल रियलिटी, द डेटा डिवाइड। आइए इसमें एक एनालिटिकल डीप डाइव लगाते हैं। हम एक निष्पक्ष नजरिए से देखेंगे कि बिजनेस फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है और उसके कॉन्ट्रास्ट में स्टॉक का करंट चार्ट स्ट्रक्चर आखिर कैसा दिख रहा है। यहां मैट्रिक्स को देखिए। वोल्टास नो डाउट एक स्ट्रांग मार्केट लीडर है और टाटा ग्रुप की सॉलिड बैकिंग इसे मिलती है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका प्रॉफिट ट्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल वीक पड़ गया, जबकि स्टॉक ट्रेड कर रहा था एक प्रीमियम वैल्यूएशन पर। एग्जैक्टली यही कॉन्फ्लिक्ट था। जब एक फंडामेंटली स्ट्रांग और सुपर प्रीमियम वैल्यूएशन वाली कंपनी अचानक शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी हिट लेती है, तो मार्केट उसे जल्दी बख्शता नहीं है। और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का असर टेक्निकल्स पर साफ दिख रहा है। नीचे की तरफ हिस्टोरिकल डिमांड जोन्स हैं, जहां पहले एक्यूमुलेशन होता था, जहां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स शायद अब फिर से वैल्यू ढूंढ सकते हैं। लेकिन ऊपर की तरफ जो रीसेंट ब्रेकडाउन एरियाज थे ना, वो अब मजबूत सप्लाई जोन्स बन चुके हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि जब भी स्टॉक ऊपर उठने की कोशिश करेगा, सेलर्स हायर लेवल्स पर अपना माल निकालने के लिए तैयार बैठे रहेंगे। टू बी ऑनेस्ट, इस क्रैश ने टेक्निकल लेवल पर एक अच्छा खासा स्ट्रक्चरल डैमेज तो जरूर किया है। हैवी बेरिश वॉल्यूम, RSI इंडिकेटर में साफ दिखने वाली वीकनेस और स्टॉक का शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड करना, ये सब इशारा करते हैं कि मोमेंटम ट्रेडर्स अब गेम से निकल चुके हैं और ढेर सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो गए हैं। एज ऑफ नाउ शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर काफी वॉलेटाइल और वीक नजर आ रहा है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू फ्यूचर ग्रोथ एंड रिस्क्स। आगे क्या होने वाला है? चार्ट की वीकनेस तो अपनी जगह है, पर इस सेक्शन में हम उन लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स को समझेंगे जो इस स्टॉक में रिकवरी ला सकते हैं, और उन डार्क क्लाउड्स को भी देखेंगे जो अभी भी एक रिस्क बनकर खड़े हैं। अब जो सबसे दिलचस्प बात इस पूरे डेटा में निकल कर आती है,
वो है मैनेजमेंट का ये अनुमान, लगभग 15 से 20% का एक्सपेक्टेड इंडस्ट्री ग्रोथ रेट। देखिए, इंडिया में कूलिंग सॉल्यूशंस का पेनिट्रेशन अभी भी काफ़ी छोटा है और हर साल बढ़ने वाली ये एक्सट्रीम हीट वेव्स इस बात का क्लियर इशारा है कि लंबे समय में इंडिया का एसी और कूलिंग बूम का पोटेंशियल एक्चुअली कितना मैसिव होने वाला है। पर सिर्फ एक्सपेक्टेड ग्रोथ काफ़ी नहीं होती। रियलिटी के कुछ रिस्क्स अभी भी मौजूद हैं। एलजी, डाइकिन और ब्लू स्टार जैसे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एकदम फियर्स कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। साथ ही लगातार बढ़ती कमोडिटी कॉस्ट्स, खासतौर पे कॉपर की कीमतें और इस इंडस्ट्री की प्योरली सीजनल डिपेंडेंस, ये कुछ ऐसे रिस्क्स हैं जो इस कंपनी की मार्जिन रिकवरी को आगे भी काफ़ी डिले कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अपने विश्लेषण के फाइनल फेज पर, फाइनल वर्डिक्ट और डिस्क्लेमर। इस पूरे डेटा और सिचुएशन को अब क्लियर टाइमलाइंस और ऑब्जेक्टिव टेकअवेज में सिंथेसाइज करना जरूरी है। अगर हम इस आउटलुक को क्रोनोलॉजिकली तोड़ें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। शॉर्ट टर्म में बेरिश सेंटिमेंट डेफिनेटली हावी है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी वीक है, लेकिन मीडियम टर्म में अगर आने वाले कुछ क्वार्टर्स में मार्जिन्स दोबारा स्टेबलाइज होते हैं तो हमें फॉर श्योर एक पॉसिबल रिकवरी देखने को मिल सकती है। और लॉन्ग टर्म, एक कंज्यूमर ड्यूरेबल लीडर के तौर पर वोल्टास की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी अभी भी पूरी तरह इंटैक्ट है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, हमें भावनाओं को साइड में रखकर इन डेटा सिग्नल्स को सेंसिबली फॉलो करना है। पैनिक सेलिंग से बिल्कुल बचिए, कंपनी के मार्जिन रिकवरी पर नजर बनाए रखिए। चार्ट पर जो सप्लाई जोन्स बन गए हैं और कॉपर जैसे कमोडिटी प्राइसेस हैं, उन्हें लगातार ट्रैक करते रहिए। और हाँ, हमेशा स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट के नियमों का पालन कीजिए। इमोशंस नहीं, बल्कि ऑब्जेक्टिव और डेटा ड्रिवन ऑब्जर्वेशंस ही यहां आपकी सबसे बड़ी मदद करेंगी। और विश्लेषण खत्म करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ये पूरा विश्लेषण जो आज यहाँ प्रस्तुत किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। स्टॉक मार्केट में किए गए सभी इन्वेस्टमेंट्स हमेशा मार्केट रिस्क्स के अधीन होते हैं। हम यहाँ कोई डायरेक्ट बाय या सेल की एडवाइस नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। तो इसके साथ ही आज के इस एक्सप्लेनर को हम खत्म करते हैं एक बड़े सवाल के साथ। आपको क्या लगता है, क्या वोल्टास अपनी मार्केट लीडरशिप को बनाए रखकर लॉन्ग टर्म में कूलिंग मार्केट का राजा बना रहेगा, या फिर मार्जिन्स और प्रॉफिट्स का ये हैवी दबाव इस ब्रांड को कंपटीशन में पीछे धकेल देगा? इस डेटा पर जरूर विचार कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही डिटेल्ड विश्लेषण के साथ।